टाइम बहुत कम है तारा, प्लीज फोन उठा लेना। मम्मा वो बड़ी दादी का फोन है, उनसे पूछ कर लाया हूँ। एक अर्जेंट कॉल करना है, उसके बाद वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज मम्मा, ट्रस्ट मी। लाखों में एक है जी मारी तारा है? अरे मारा गुरूर है मारी लाडो। मैं तो कहता हूँ जी कि हर घर में जो ऐसी छोरी पैदा हो जाए है, तुम्हारा ये देश तो निहाली हो जाए। ऐसा मत कहिए दादाजी, हम लायक नहीं हैं इन सब के। आप हम पे इतना भरोसा करते हैं और हम बहुत बुरे हैं। आई एम रियली सॉरी। तारा, तूने फोटो नहीं खींची कोई कंपटीशन की? दिखा तो। हाँ दिखा। अरे कोई फोटो हो तो दिखा। उसको ये बड़ा करा के सामने दीवार पे लगवा लेंगे। वो दादाजी फोटो तो नहीं। एक मिनट। हेलो, कौन? हेलो तारा, मैं नक्श। हेलो 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 हेलो। तारा तुम ठीक तो हो ना? ऑल वेल? हाँ, क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहे? कुछ हुआ है क्या वहाँ पर? नहीं, वो एक्चुअली आज तुम्हारी फोटो आई है न्यूज़पेपर में पूरी टीम के साथ, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं इससे पहले कि तुम्हारी फैमिली देखे और कोई प्रॉब्लम हो जाए। मर गए। तारा, जस्ट बी केयरफुल, ओके? ओके, या थैंक्स, बाय। दादाजी, वो आप क्या कह रहे थे फोटो के बारे में? फोटो खींच के दीवार पे लगाने के लिए? तो हमारी अकेले की क्यों? वो तो हम दोनों की होनी चाहिए ना, वो भी मेडल के साथ। हम एक काम करते, सेल्फी ले लेते। खुद को बहुत चालाक समझती है ना तारा? फोटो खिंचवाने का नाटक कर रही है। अरे तुम्हारी फोटो तो पहले ही छप चुकी है अखबार में। अरे दादाजी, मैं आपसे कहता था ना कि झूठ बोल रही है आपकी लाडो। ये देखो, पकड़ ली इसकी चोरी। के चीकू, हमेशा मैं ये सोचती थी कि तू डफर है, लेकिन तू बहुत बड़ा डफर निकला। शादी को मजाक समझ के रखा है कि चल गया तारा के साथ चैपल में शादी करने, वो भी बिना किसी को कुछ भी बताए। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई। और तू तो मुझे समझाता था ना, याद है जब मैंने संजू से शादी की बात की थी तो तू कितना नाराज हुआ था मुझ पे। ये कोई एज नहीं है, पहले कुछ बन जाओ, और पता नहीं क्या क्या। अब अपनी बारी आई तो सब भूल गया तू? कुछ नहीं भूला मैं, मुझे सब याद है। आई स्टिल मीन व्हाट आई सेड, लेकिन मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पैनिक था। देख संग्राम, पहले भी कई बार कहा मैंने तेरे, अपनी बहन पर बेकार का शक ना किया कर। शक ना करो, ठीक है, ना करता, लेकिन अपनी आंखों देखी पे तो विश्वास कर लूं दादाजी। कुछ क्या अड़ा है तेरे अपनी सफाई में? दादाजी, वो हम खुद ही आपको बताना चाहते थे। ये क्या हो रहा है? क्या किया छोरी ने? ना कोई बताएगा हमारे को के हो के रहा है ये? अरे धोखा दिया आपको, बहुत बड़ा धोखा। मैं कहता था ना कोई भाषण प्रतियोगिता ना हो रही, लेकिन ना आप तो तारा आपका गुरूर है। ये देखो, हॉकी खेलने गई थी। अरे ये देखो दादाजी, नाम भी लिखा हुआ है, नैनतारा शेखावत। ये लो जी, पढ़ लो।
लोहे को हरे अलावा किसी पर विश्वास ना है छोरी। बोल, तू बोल, मारे को मारी आंखों पर भी विश्वास ना है ना, जो तू बोलेगी ना उसी को सच मान लूंगा मैं। हाँ? बोल छोरी, न बोल सच के है। दादाजी वो अभी है। हॉकी खेलने गए थे। हाँ दादाजी, आप कहते थे ना मैं बिल्कुल में शक करता हूँ, अब बोलिए। I still can't believe आप लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। मम्मा पापा मुझे नहीं समझ रहे, I can understand, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैं तारा से कितना प्यार करता हूँ। जब मुझे पता चला कि उसकी दादाजी उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं, मैं डर गया था। और डर के शादी करने चल दिया। तू समझ रहा है तू क्या कर रहा था? मैं समझ रहा हूँ दी, आई नो कि ये कोई ग्रेट आइडिया नहीं था, पर उस वक्त मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वही किया। दादाजी मैं माफ कर दीजिए। दादाजी I'm really sorry। दादाजी प्लीज, हमने आपसे सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि हमें लगा कि आपको बहुत दुख पहुंचेगा। अरे अगर इतनी चिंता थी दादाजी की तो खेला क्यों हॉकी? छोड़ना चाहते थे हम, कोशिश भी की थी, पर जितना दूर हॉकी से जाना चाहा उतना ही उसकी ओर खींचे चले गए। शायद माँ का सपना जुड़ा था, इसीलिए अपने आप को दूर नहीं कर पाए उससे, और आपको इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि हम जानते थे कि आपको दुख होगा। हम जानते हैं कि आप बहुत नफरत करते हो हॉकी से, बस आपको बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। हम सच कह रहे हैं। दादाजी हमें माफ कर दीजिए। ये गलती तो हमारी है, इतना विश्वास करे पे, इतना विश्वास आंख मूंद के तेरे भाइयों से भी ज्यादा माँ बाप ना थे तारे। सोचा, जब मैंने सोचा कि दोनों की कमी पूरी कर दूं मैं, लेकिन तूने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। इतने सालों से झूठ बोलती रही। वाह तारा वाह, क्या खूब फायदा उठाया तने हमारे दादाजी के भरोसे का। काल लड़के वाले आ रहे हैं, उनसे कहियो कि सारी तैयारी के साथ आए, कल ही रोका कर देंगे इसका। छोरी, उनके सामने हमारी इज्जत रखियो, न मिलती है थारे से, उनके सामने हमारा सर न झुकने दियो। ऐसा मत कहिए दादाजी, प्लीज। आपको इसके सामने विनती करने की कोई जरूरत नहीं। आपका संग्राम आपका सर कदे न झुकने देगा, ये वादा है हमारा। और तू जब तक थारा रोका ना हो जाता ना तो तू कॉलेज जाएगी और ना ही किसी से मिलेगी जुलेगी, समझी? ये जो थारा मोबाइल है ना, जो भी हमारे पास रहेगा, कल ही करा देंगे थारा रोका। दादाजी प्लीज, हमसे गलती होगी दादाजी, प्लीज इसे कहिए ना, हमें आपसे बात करने दे प्लीज दादाजी। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस हमें माफ कर दीजिए दादाजी।
यार एक बार तो घर वालों की सोचता, उन्हें कैसा लगेगा? तूने सोचा था जब तुझे संजू से प्यार हुआ था? तेरी दादी अगेंस्ट थी, तेरी मम्मा अगेंस्ट थी, फिर भी तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जब तुझे संजू छोड़कर चली गई थी तो कितना अपसेट हुआ था, कितना ट्राई किया था मैंने तुझे समझाने का, लेकिन तू तब भी नहीं समझ पाया था। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं रह नहीं पाऊंगा। एग्जैक्टली, अभी मुझे भी वैसा ही लग रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड? चीकू, हम तेरी बात पूरी तरह से समझ रहे, पर तुझे कोई भी आइडिया है कि बुआ कितनी हर्ट हुई है इस सब से? मैं अपनी मम्मा को जानता हूँ, वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझती है। आई नो कि अभी वो मुझसे नाराज है। आई एम श्योर आज नहीं तो कल वो मेरी बात भी समझ जाएंगी, पर इस वक्त मुझे तारा की टेंशन हो रही है। 1-2 दिनों में उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, पता नहीं वो कैसे हैंडल कर रही होगी। आई एम श्योर शी मस्ट बी स्ट्रेस्ड। दीप, जरा अपना फोन देना, मुझे उसको कॉल करना है। उसका फोन तो ऑफ है, पता नहीं कि वो ठीक भी होगी कि नहीं। चैपल के बाद एक बार भी मैं उससे ढंग से बात नहीं कर पाया हूँ। दी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे बताइए। लिसन, सिंपल सजेशन है, सबसे पहले जा और बुआ को मना। देख, अगर वो तेरी बात से अग्री हो जाएंगी तो फिर कोई ना कोई हल तो वो जरूर निकाल लेंगी। नैतिक उठ जाइए, आज दिवाली है, बहुत काम है। अक्षरा, किसका फोन है ये? आपकी रिंगटोन तो नहीं है, अलग है ये। चुक्कू का है। अक्षरा, या तो प्लीज उठा लीजिए या साइलेंट पे कर दीजिए, बहुत शोर हो रहा है। हेलो नक्श, मैं तारा की फ्रेंड प्रीति बोल रही हूँ। आज तारा का रोका है, प्लीज कुछ करो, नहीं तो देर हो जाएगी। किसका था? फ्रेंड तारा की। या तो नक्श को फोन दे दीजिए या फिर उसे बता दीजिए। वैसे तो आपने फोन रखा हुआ है उसका, लेकिन बाकी सबका फोन तो अवेलेबल है ना उसके पास। तारा को फोन करने के लिए किसी के भी फोन से फोन कर सकता है, और फोन की भी क्या जरूरत है, कल तो सीधा मिलने ही पहुंच गया था। खैर छोड़िए, मैं नहा कर आता हूँ, आप मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए। बहुत प्यारी मूर्ति है ना लक्ष्मी गणेश की, बस जैसे ही मैंने देखा मेरा मन आ गया इस पर। हाँ दीदी, वो कहते हैं ना, हम भगवान को नहीं चुनते, वो खुद अपने लिए घर चुनते हैं। हाँ। हे भगवान, सॉरी नन्नू, तू भी ना। लक्ष्मी की मूर्ति टूट गई दीदी, कहीं कुछ। अरे अशुभ सोचने और बोलने से होता है, मूर्ति के गिरने या टूटने से नहीं छोटी बहू। अब मिट्टी की मूर्ति है, गिरेगी तो टूटेगी ही, इससे कोई शुभ अशुभ नहीं होगा। हाँ माँ, पर त्योहार के दिन अब नई लक्ष्मी जी की मूर्ति। बड़ी बहू, मेरे घर में तो खुद ही 4 लक्ष्मी है, कुछ अशुभ नहीं होगा। 4 लक्ष्मी मतलब आप बुआ से और 4 मूर्तियां लाई हैं? अरे मेरी लाडो, 2 मेरी बहुएं और 2 मेरी बहुओं की बहुएं। और वैसे भी जिस घर में साक्षात लक्ष्मी मौजूद हो, वहाँ पर मिट्टी की मूर्ति टूटने से कुछ गलत नहीं हो सकता। आप ये वहम पालना छोड़ दीजिए शौर्य की माँ। भगवान सब जगह है बड़ी बहू, सिर्फ इस मूर्त में नहीं। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मूर्ति ले आऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सब लक्ष्मी और मैं? तुम महालक्ष्मी। नहीं दादी, अनन्या दीदी, गणपति। अच्छा मूषक जी, रुक जा इधर। टुक्कू को बताने से पहले नैतिक को बताना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ये खबर सुन के टुक्कू ने फिर से कोई गलत कदम उठा लिया तो। नहीं, नैतिक को बता देती हूँ अभी से। और नैतिक, वो जो सुबह फोन आया था ना। हाँ पापा, आप दोनों ने एक दूसरे को दिवाली पे क्या गिफ्ट दिया? ओह नो, इस बार तो मैं गिफ्ट लाना भूल ही गया। हाँ नैतिक, मेरे भी दिमाग से ही निकल गया।
I can't believe it. I mean, इतने सालों से पहली बार सुन रही हूँ मैं। आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट देना कैसे भूल सकते हो? Bye. All well, right? आप दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नायरा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली हम बाहर थे इतने टाइम से, तो शायद दिमाग से निकल गया, इसीलिए। सॉरी। उलझे रिश्तों को सुलझाने में हम खुद ही इतना उलझ गए कि अपनी बरसों पुरानी रीत ही भूल गए। इट्स ओके अक्षरा। अच्छा ये है कि दोनों ही भूल गए, अब किसी को बुरा नहीं लगेगा। अच्छा नैतिक, वो मैं क्या कह रही थी, आप एक सेकेंड ना, केशव का फोन है। हेलो, हाँ केशव बोल। भाई यू नो, इस बार ना मॉम डैड एक दूसरे को गिफ्ट देना भूल गए, वो भी दिवाली का। आई एम श्योर समथिंग इज फिशी, otherwise they can't forget such things. They don't. क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डुग्गू को रोके के बारे में पता होना चाहिए, उसे बताना चाहिए, पर मुझसे नहीं होगा। मुझ में हिम्मत नहीं है उसे बताने की, मैं नहीं बता पाऊंगी। नैतिक को बोलती हूँ, हाँ वही समझाएंगे उसे, वही ठीक रहेगा। हैप्पी दिवाली। देखा, किसी काम की नहीं हूं मैं। नैतिक को याद रहा इतनी परेशानी में भी। क्या हो गया मुझे? सॉरी अक्षरा, आप मुझे माफ कर देंगे प्लीज? क्या बोल रहे हैं आप नैतिक? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। देखिए, मैं वो नहीं कर पाई जो आप कर पाए। अच्छा, ताना मार सकती हैं आप? आपने अच्छा गिफ्ट जो दिया है, ताना तो मार ही सकती हैं। क्यों नैतिक? आपने मुझे गिफ्ट दिया है, ये वाला। मैंने? नहीं अक्षरा, मैं तो घर से बाहर ही नहीं गया, मैं तो नीचे बैठकर आपका गिफ्ट देख रहा था। मेरा गिफ्ट? हाँ। पर मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं भेजा आपको। तो फिर ये वॉच किसने दी मुझे? ये वॉच? क्या बोल रहे हैं? आपने नहीं अब ध्यान आया, ये देखिए नैतिक, ये डुग्गू की हैंड राइटिंग है। वो हमें मनाने की कोशिश कर रहा है। आप प्लीज उससे कहिए कि हमारे लिए कुछ भी स्पेशल करने की उससे कोई जरूरत नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, हमारे लिए उतना ही बहुत है। अच्छा नैतिक, वो मैं आपसे कहना, हमारे बाबूजी नीचे बुला रहे। अक्षरा, आते आते चांदी के सिक्के लेती आना। नैतिक को बताने का मौका ही नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे की खुशी अब आपके हाथ में है भगवान जी। मुझे वो रास्ता दिखाइए जिस पे चल के मैं उसकी खुशी उससे दिला पाऊं। मैं अब तक तारा के रोके की बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और नैतिक से भी बात नहीं हो पाई अब तक। अब आप ही कुछ कीजिए। भगवान जी कुछ कीजिए प्लीज, तारा को मुझसे दूर मत कीजिए। भाइयों, आपके लिए लेट नाइट पे फोन है। क्या हुआ अक्षरा, सब ठीक है ना? What? और ये बात तो मुझे अभी बता रही हो? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? सुबह तो मैंने तुम्हें फोन किया था ना। अक्षरा, आप मुझे अब बता रही हैं? क्या करती नैतिक, मैंने कोशिश की थी पर। एनीवेज, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
हमें नक्श को बता देना चाहिए। हाँ नैतिक, वो कुछ कर तो नहीं सकता है, पर ये बात तारा से जुड़ी है, तारा उससे जुड़ी है इस वक्त, इसलिए उसे पता होना चाहिए। हाँ चलिए चलिए। क्या तुमने सुबह कॉल किया था? हाँ, तभी तो मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक तारा से मिलने आए क्यों नहीं हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।